हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो केवीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, हार्ड डिस्क या कीबोर्ड को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाएगा सीपीयू को। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर की गति मापी जाती है, क्या मीटर से मापी जाती है, जेट से मापी जाती है, लीटर से मापी जाती है या फिर वोल्टेज से मापी जाती है। तो जेट से मापी जाती है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, डीओएस का पूर्ण रूप है। डीओएस का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो डीओएस का फुल फॉर्म होगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ये ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर के जनक कहलाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के जनक क्या चार्ल्स बैबेज हैं, टेड हॉफ हैं, बिल गेट्स हैं या डेनिस रिची हैं। तो इसके आपके माइक्रो प्रोसेसर के जनक कहलाएंगे टेड हॉफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट को नियंत्रित करता है। कोई नहीं, एक संस्था, सरकार, आईएसपी। तो इंटरनेट को कोई नियंत्रित नहीं करता। अगला है, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा या रीडेबल एक्सेस मेमोरी होगा या रियल एक्सेस मेमोरी होगा या रिमोट एक्सेस मेमोरी होगा। तो रैम का फुल फॉर्म आपका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैच है, विजुअल है। तो हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो वो सेकेंडरी मेमोरी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या भाषा का या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एमएस वर्ड उदाहरण होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। तो कीबोर्ड में फंक्शन की क्या 8 होंगे, 8, 10, 12, 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं आपके, 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, एएलयू का कार्य क्या होता है। लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेट, डाटा स्टोर करना, प्रिंट करना, टैब बनाना। तो लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, मॉनिटर नहीं है या फिर स्कैनर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मॉनिटर नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में एक बाइट है, एक बाइट क्या 4 बिट्स के बराबर है, 8 बिट्स के बराबर है या फिर 2 बिट्स के बराबर है या फिर 16 बिट्स के बराबर है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैन का पूरा नाम क्या होगा। क्या लार्ज एरिया नेटवर्क होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा या फिर लिमिटेड एरिया नेटवर्क होगा या फिर लो एरिया नेट होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपाइलर क्या है। त्रुटि खोजक है, अनुवादक है, वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंपाइलर एक प्रकार का अनुवादक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वाधिक उपयोगी है शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, जानकारी के लिए या फिर सभी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सभी के लिए, क्योंकि इंटरनेट से हम पढ़ाई भी करते हैं, मनोरंजन और जानकारी सभी चीज़ें हमें इंटरनेट की सुविधा से प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के जनक की बात की गई है, टेड हॉफ, पावलोव या फिर चार्ल्स बैबेज या बोहर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम की विशेषता क्या है। रोम की विशेषता क्या है, ये अस्थाई है, स्थाई है, मिटने योग्य है, नन ऑफ दीज है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा अस्थाई। रोम क्या है, एक अस्थाई
विंडोज़ किसका उदाहरण है? विंडोज़ किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग भाषा का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्राउज़र का या फिर एंटी वायरस का? तो अगर हम विंडोज़ की बात करेंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है या यूनिवर्सल रेंज लैंग्वेज है, यूज़र रिलेटेड लिंक है? तो इसका यूआरएल का पूरा नाम होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ईमेल भेजने के लिए उपयोगी है, क्या टैली उपयोगी है या फिर आउटलुक या फोटोशॉप या फिर टर्बो? तो ईमेल भेजने के लिए आपका उपयोगी होगा आउटलुक। अगला क्वेश्चन है आपका फाइल एक्सटेंशन संबंधित होगा, किससे संबंधित है? फाइल एक्सटेंशन की बात होगी तो एक्सेल से संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस फैलता है, कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलता है? तो क्या कंप्यूटर में इंटरनेट से वायरस फैलता है, ये पेन ड्राइव से, सीडी से या फिर सभी से? तो कंप्यूटर में वायरस किसी भी प्रकार से फैल सकता है, तो इसका सही सभी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के भाग हैं, एएलयू प्लस सीयू है, एएलयू प्लस एमएस वर्ड है, रोम प्लस सीयू है, मॉनिटर प्लस कीवर्ड है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका एएलयू प्लस सीयू। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में अनडू करने का शॉर्टकट की, अनडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस जेड होगा, कंट्रोल एक्स होगा, कंट्रोल वाई होगा, कंट्रोल ए होगा। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, प्रिंट डाटा फाइल है, पेज डिज़ाइन फाइल है या पब्लिक डाटा फॉर्म है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट खोजने का टूल क्या है? ईमेल है, ब्राउज़र है, पेंट है, वीएलएस है? तो ब्राउज़र या क्रोम इंटरनेट खोजने का टूल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका जेपीईजी किसका फॉर्मेट है? ऑडियो का, इमेज का, वीडियो का या टेक्स्ट का? तो जेपीईजी की बात करेंगे तो वो फॉर्मेट होगा आपका इमेज का। इमेज या कोई पिक्चर बनाते हैं या कोई पेंट करते हैं तो वो जेपीईजी में सेव होता है। अगला है 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के, 1024 बिट्स के, 512 बिट्स या 2048 बिट्स के। तो 1 KB की बात होगी तो 1024 बिट्स के बाइट्स के बराबर होगा। तो इसका भी यही सही ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा HTML का उपयोग होता है। HTML का उपयोग क्यों होता है? वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, एंटीवायरस के लिए, विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए या गेम बनाने के लिए? तो अगर हम HTML का प्रयोग करते हैं तो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? नियंत्रण व दिशा, जोड़ना घटाना, ताप बढ़ाना, फोल्डर छुपाना? तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है नियंत्रण व दिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लूटूथ का उपयोग। हम सभी ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं तो लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी में वो कनेक्ट नहीं होता है, प्रिंट करने के लिए नहीं, वेब डिज़ाइन करने के लिए, छोटी दूरी में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। अगला है गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम क्या है? सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, एंटीवायरस है या फिर गेम है? तो ये क्या है? गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम ब्राउज़र ये एक ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कैप्चा का उपयोग क्यों होता है? रोबोट पहचानने, वायरस हटाने, विंडो बदलने, रैम बढ़ाने? तो रोबोट पहचानने के लिए कैप्चा कोड का यूज़ होता है। फिर आगे है कंप्यूटर मेमोरी का सही क्रम क्या होगा? KB MB GB होगा, GB MB KB TB? तो इसका सही ऑप्शन होगा सबसे छोटा होता है KB MB GB TB EB। तो ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंट्रोल प्लस V का कार्य क्या है? कॉपी, पेस्ट, कट, अनडू? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा आपका पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर फर्स्ट पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? मशीनी भाषा का, सी भाषा, जावा या पास्कल का? तो जो फर्स्ट पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में लैंग्वेज ली जाती थी वो मशीनी भाषा से ली जाती थी।
क्वेश्चन नंबर 37 है, स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट उपकरण है, आउटपुट है, मेमोरी है, भाषा है। तो स्कैनर की बात करेंगे हम, तो स्कैनर हमारा इनपुट उपकरण है। प्रिंटर क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों, नथिंग। तो इसमें आपका हो जाएगा आउटपुट है प्रिंटर। बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बेसिक नेट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो अगर हम बायोस की बात करेंगे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, फेयरवेल का कार्य क्या, फायरवॉल का कार्य क्या है? सुरक्षा, रैम बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, कमांड देना। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है विंडोज़, टैली, फोटोशॉप, वर्ड। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम तो विंडोज़ का ये एक उदाहरण है। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाई जाती है किससे? रैम बढ़ा के, वायरस डाल के, कीबोर्ड बदल कर, या सभी। तो कंप्यूटर की अगर स्पीड बढ़ानी है तो वायरस को डालकर हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+C कॉपी के लिए है, कंट्रोल+A, कंट्रोल+S, कंट्रोल+U। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा कंट्रोल+A। अगला क्वेश्चन है, मोडेम का उपयोग क्यों होता है? मॉनिटर कंट्रोल, इंटरनेट कनेक्शन, हार्डवेयर टेस्ट, वेयर टेस्ट और रैम बढ़ाना। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोडेम का यूज़ किया जाता है। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम अवांछित ईमेल है, फोल्डर है, वायरस है, सॉफ्टवेयर है। तो स्पैम जो होता है वो अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम कहेंगे। पेंट में ड्राइंग सेव होता है, पीएनजी या जेपीजी, MP3, AVI, PDF। तो पेंट में जो ड्राइंग या इमेज कोई सेव होगी तो वो सेव होती है आपकी जेपीजी में। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल+S का उपयोग क्यों किया जाता है? कंट्रोल+S का उपयोग सेव करने, कॉपी, बोल्ड, कलर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज होता है। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वेब वाइड है, वाइड वेब वर्ल्ड है, वेब वाइड वर्ल्ड है। तो www का पूरा नाम होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका क्विकहील है, VLC है, क्रोम है, नोटपैड है। तो तीनों ना हो के क्विकहील जो आपका है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस जो है निर्मित होता है। कंप्यूटर वायरस किससे निर्मित होता है? इंसान द्वारा, मशीन द्वारा, CPU, रैम द्वारा। तो इंसानों द्वारा कंप्यूटर वायरस निर्मित होता है। कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों है? टच स्क्रीन, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो तीनों ना हो के टच स्क्रीन जो होता है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे, गूगल ड्राइव है, स्कैनर है, CPU है, या फिर रैम है। तो क्लाउड स्टोरेज आपका होगा गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन है आपका, PPT फाइल खुलती है क्या? पावर पॉइंट में, पेंट में, नोटपैड में, या विनरार में? तो आपकी जो PPT फाइल खुलेगी वो आपकी पावर पॉइंट में खुलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट कॉपी, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+X। तो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा, कॉपी की बात होगी तो कंट्रोल+C आएगा। कोडिंग भाषा नहीं है, पाइथन, जावा, C++, एक्सेल। तो कोडिंग भाषा नहीं है तो आपका एक्सेल नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम आधार, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 2 होगा। कंप्यूटर मेमोरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टच स्क्रीन है, प्रिंटर है, ब्राउज़र है। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात होगी तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी होगा। MS पावर पॉइंट उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, ऑडियो के लिए, ईमेल के लिए, डाउनलोड के लिए।
तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। फोल्डर डिलीट शॉर्टकट कौन सा है? शिफ्ट डिलीट है, कंट्रोल S है, कंट्रोल P है, LTF है। तो फोल्डर डिलीट शॉर्टकट की बात करेंगे तो शिफ्ट प्लस डिलीट इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में बैकअप क्यों होता है? कंप्यूटर में बैकअप डेटा सुरक्षित करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, रैम बढ़ाने के लिए, इंटरनेट तेज करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।